हेलो स्टूडेंट्स। आज है संडे और हम फिर हाजिर हैं द हिंदू अखबार के साथ। तो आज संडे है तो एडिटोरियल तो नहीं है, लेकिन एडिटोरियल पेज पर हमारे पास एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने। द यूएस फ्रीज ऑन WHO। यूएस फ्रीज, अब आपको पता ही है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने WHO की जो फंडिंग है वो रोक दी है। तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है यूएस फ्रीज। ब्रश ले लेता हूँ मैं अपना। ओके, ये है फ्रीज। फ्रीज का मतलब रोक दी है, जाम कर दी है। जो उसने फंडिंग जाम कर दी है उसके लिए ये हेडलाइन बनाई है, द यूएस फ्रीज ऑन WHO। हाउ विल द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स सस्पेंशन ऑफ फंड्स। ये सस्पेंशन ऑफ फंड, फंड होता है पैसा, निधि। तो सस्पेंशन कर दिया, उसका निलंबन कर दिया है, रोक दिया है। टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO इसका शॉर्ट फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन द मिडल ऑफ ए पेंडेमिक। पेंडेमिक तो आपको पता ही होगा, महामारी, ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैल जाती है, तो उसको फिर पेंडेमिक बोला जाता है। इम्पैक्ट इट्स वर्क। तो पूरा सेंटेंस अपने देखते हैं ये कि हाउ विल द अमेरिकन प्रेसिडेंट सस्पेंशन ऑफ फंड्स, कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो फंड को सस्पेंड कर दिया है, फंड को सस्पेंशन कर दिया है, निलंबन कर दिया है, रोक दिया है। टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। इन द मिडल ऑफ पैंडेमिक इम्पैक्ट इट्स वर्क, कि महामारी के बीच में, मिडल का मतलब मध्य में, तो महामारी के बीच में जो उन्होंने सस्पेंशन कर दिया है फंड्स का, तो वो इसके काम पर कैसे प्रभाव डालेगा। WHO के काम पर, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, तो किस तरह से वो इसके काम पर प्रभाव डालेगा। तो अब हम जानते हैं कि यूएस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है WHO का, और उसने जब पैसा रोक दिया तो सारे काम पैसे से ही तो होते हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो देखते हैं इसमें क्या आगे विश्लेषण दिया हुआ है। ये मैंने हाइलाइट्स किए हुए हैं कुछ वर्ड्स, जिनके मीनिंग्स मैं आपको बताता जाऊंगा, और अंत में, लेसन के अंत में इनको हम फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। ओके, सो ब्रश कहाँ गए, ये रहा। द स्टोरी सो फार। स्टोरी सो फार का मतलब है अब तक की कहानी। सो फार का मतलब होता है अब तक। एज द टोल फ्रॉम द COVID-19 पेंडेमिक। टोल का मतलब होती है संख्या। तो जैसे कि एज दी मतलब जैसे कि द टोल फ्रॉम COVID-19 पेंडेमिक। कोविड 19 पेंडेमिक है, उसकी जो टोल है यानी संख्या है मरने वालों की, रोज़ मतलब बढ़ गई है, अक्रॉस मच ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में उनकी संख्या बढ़ गई है। अक्रॉस का मतलब पूरे। द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिकेम मोर स्ट्राइडेंट। यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो मोर स्ट्राइडेंट हो गए हैं। बिकम मीन्स होना, स्ट्राइडेंट का मतलब और कठोर हो गए हैं, उग्र हो गए हैं, स्ट्राइडेंट। इन हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द रोल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस में कठोर हो गए हैं, इस चीज़ में। वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो आलोचना कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उसमें और ज़्यादा सख्त हो गए हैं। ऑन April 7 मिस्टर ट्रंप ट्वीटेड। तो April 7 को मिस्टर ट्रंप ने ट्वीट किया था दैट WHO रियली ब्लू इट। तो WHO ने इसको ब्लू कर दिया है, यानी इस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है, इसको बहुत ही केयरलेस ढंग से मैनेज किया है। एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन वाज वेरी चाइना सेंट्रिक। और ऑर्गेनाइजेशन का पता लगता है इससे कि वो चाइना सेंट्रिक था, चाइना केंद्रित था, यानी उसका पूरा ध्यान चाइना पर था। जैसा चाइना चाइना के हितों को देखते हुए वो अपने फैसले ले रहा था, इसका मतलब ये निकलता है। कोई भी आदमी अगर हम कहते हैं कि सेंट्रिक है किसी चीज़ के लिए, तो इसका मतलब उसका पूरा ध्यान उसी चीज़ पर है, उसी के हितों पर है। ओके, सो दिस डिस्पाइट इट बीइंग लार्जली फंडेड बाय द US। और इस तथ्य के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसके बावजूद कि WHO को फंड कौन कर रहा है ज़्यादा, US कर रहा है। लार्जली फंडेड बाय द US। WHO जो है मुख्यतः US द्वारा फंडेड है, यानी US से ज़्यादा पैसे जाते हैं, इसके बावजूद भी वो चाइना सेंट्रिक बना रहा। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, मिस्टर ट्रंप ने कहा, ही वॉज होल्टिंग फंडिंग टू WHO पेंडिंग ए रिव्यू। तो वो जो फंडिंग को होल्ट करने वाली बात है, उस पर रिव्यू करने वाला है।
होल्ड करने का मतलब है रोक देना, किसी चीज़ को अस्थायी रूप से रोक देना। ही एक्यूज WHO ऑफ मिसमैनेजिंग द कोविड-19 क्राइसिस। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, दोषी ठहराना। उन्होंने WHO पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोविड-19 क्राइसिस, क्राइसिस यानी समस्या, उसको भी मिसमैनेज किया है। मिसमैनेज का मतलब उसको ढंग से नहीं संभाला, मैनेज करने का मतलब प्रबंध करना, संभालना। एंड सैड इट हैड फेल्ड टू वेट इन्फॉर्मेशन, और ये भी कहा कि वो, वेट का मतलब होता है एग्जामिन करना, वैसे वेट होता है पशु चिकित्सक, लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो इसका मतलब है एग्जामिन करना, जांचना। वेट इन्फॉर्मेशन एंड शेयर इट इन अ टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो उस जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी चाइना से, उसको सही ढंग से एग्जामिन नहीं कर पाए, चेक नहीं कर पाए, सॉरी, एंड शेयर इट इन ए टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, और समय पर और ट्रांसपेरेंट तरीके से यानी पारदर्शी तरीके से उसको शेयर नहीं कर पाए। तो वो सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है WHO पर कि सारी नाकामी WHO की है। नेक्स्ट पेज। ही टोल्ड न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एट द वाइट हाउस। तो वाइट हाउस में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को उन्होंने ये बात बताई। आई एम डायरेक्टिंग माई एडमिनिस्ट्रेशन टू होल्ड फंडिंग। तो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को यानी अपने प्रशासन को डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी निर्देश दे रहा हूँ, टू होल्ड कि रोक दी जाए फंडिंग, वाइल ए रिव्यू इज़ कंडक्टेड, और साथ में एक रिव्यू भी कंडक्ट किया जाए। रिव्यू का मतलब होता है उस पर पुनर्विचार किया जाए, उसको दोबारा से देखा जाए। व्यू होता है देखना, रिव्यू का मतलब दोबारा देखना, पुनर्विचार करना। टू असेस, असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, जांचना। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रोल, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है इन सीवियरली मिसमैनेजिंग एंड कवरिंग अप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ये जो कोरोना वायरस है इसका जो मिसमैनेज हुआ है दुनिया में, यानी इस कुप्रबंधन का शिकार हो गया है, सही ढंग से कोई समझ नहीं पाया इसको। और कवरिंग अप, कवरिंग अप का मतलब होता है छुपाना, कवर का मतलब होता है पर्दा डाल देना। तो ये जो कवरिंग अप हुई है कोविड-19 की, कि बहुत भयंकर बीमारी थी लेकिन पहले पता नहीं लगा और मिसमैनेज हुआ है, इसके पीछे WHO का रोल क्या है, तो इसलिए वो होल्ड कर रहे हैं WHO की फंडिंग को। होल्ड करना का मतलब रोक देना टेम्परेरीली। व्हेन एंड वाई वाज WHO सेटअप। तो अब इसमें इतिहास में जाते हैं थोड़ा कि WHO कब और क्यों बनाया गया। सेटअप का मतलब होता है स्थापित किया गया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच WHO फंक्शंस। तो यह जानना, यह समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, कि संदर्भ क्या था, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, जिन परिस्थितियों में WHO फंक्शंस काम करता है। टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन अराउंड इट्स फंडिंग, यानी पहली लाइन में ये है कि यह जानना इम्पोर्टेंट है और समझना इम्पोर्टेंट है कि किन परिस्थितियों में WHO काम करता है, और एंड करंट सिचुएशन अराउंड इट्स फंडिंग, और इसकी फंडिंग की करंट सिचुएशन क्या है, इसको धन कहाँ कहाँ से मिल रहा है और कितना धन इसके पास है। WHO ए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी क्रिएटेड इन 1948। तो ये यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, और इसको 1948 में बनाया गया। इज़ हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में है। एंड वॉज फाउंड टू कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट द UN ग्लोबल हेल्थ एफर्ट। और स्थापित की गई, वॉज फाउंडेड टू कोऑर्डिनेट, समन्वय, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय, एंड डायरेक्ट द UN ग्लोबल हेल्थ एफर्ट। तो UN यानी यूनाइटेड नेशंस के जो ग्लोबल हेल्थ एफर्ट थे, पूरी धरती पर जो स्वास्थ्य संबंधी वो प्रयास कर रहे थे, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए इस WHO की स्थापना की गई थी, और डायरेक्ट करने के लिए और सही दिशा निर्देश देने के लिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य ये भी था कि संपूर्ण विश्व में मानव जाति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उन्हीं प्रयासों को और गति देने के लिए और उन पर नज़र रखने के लिए इस एजेंसी की स्थापना की गई थी WHO की 1948 में जिनेवा में। इम्पोर्टेंट है जीके के लिहाज से भी ये। इट हैज़ नो अथॉरिटी ओवर इट्स 194 मेंबर। तो अथॉरिटी नहीं है कोई, WHO कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता, कोई बाध्य नहीं कर सकता अपने आदेश मानने के लिए। इसका मतलब ये है कि जितने भी 194 मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के, जो 194 देश हैं, उन पर कोई अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। एंड एज
एज इज़ टिपिकल फॉर यूएन एजेंसीज, और अन्य जो यूएन एजेंसीज हैं जैसे यूनेस्को है या आईएमएफ है, इस तरह की एजेंसीज हैं, उन्हीं की तरह है। डिपेंड्स ऑन मेंबर्स कंट्रीब्यूशंस, और ये जो एजेंसी है अपने मेंबर देशों के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, यानी उन्हीं के ऊपर चलती है, जो वो कंट्रीब्यूशन देते हैं, दान देते हैं इनको चलाने के लिए, तो उसी पे ये चलती है। टू कैरी आउट इट्स वर्क, कैरी आउट का मतलब होता है चलाना, अपने आज्ञाओं को मानना या एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करने का मतलब कार्य करना। तो ये जो अपने काम चलाती है किससे, कंट्रीब्यूशन से। ऑल्सो एज इज़ ऑफन द केस विद यूएन एजेंसीज, WHO इज़ नॉट इम्यून टू पॉलिटिकल मोटिवेशंस। और साथ में ऑल्सो, इसके साथ में, एज इज़ ऑफन द केस विद यूएन एजेंसीज, अन्य एजेंसियों के केस में जैसा है, ऑफन यानी अक्सर, जैसा अन्य एजेंसियों के साथ होता है, WHO भी इम्यून नहीं है। WHO नॉट इम्यून, इम्यून का मतलब वैसे तो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, लेकिन यहाँ पे इम्यून का मतलब है मुक्त, एकदम स्वतंत्र। तो इम्यून नहीं है पॉलिटिकल मोटिवेशन से, क्योंकि दुनिया में जितने भी पॉलिटिकल मोटिवेशंस होते हैं तो उनका प्रभाव WHO पर भी पड़ता है। पॉलिटिकल मोटिवेशंस यानी राजनीतिक इच्छाएं, राजनीतिक इरादे, यानी राजनीति में जिस तरह से चेंज आता रहता है तो WHO भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, वो इम्यून नहीं है इन सब से। एंड एन इनर्शिया, दैट इनर्शिया का मतलब होता है स्थिर, बिना एक्टिविटी के। दैट ऑफन कम्स विद लार्ज ब्यूरोक्रेसीज, और लार्ज ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, जो सरकारी नौकर लगे होते हैं जो गवर्नमेंट के आदेशों की पालना के लिए सरकार रखती है, तो उन ब्यूरोक्रेसी की वजह से इसमें इनर्शिया भी आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कई बार फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, काम ज़्यादा बढ़ जाता है, कागजी कार्रवाई ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे जो स्मूथनेस है घटनाओं की, काम होने की जो स्मूथनेस है, काम होने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, उसको इनर्शिया बोला गया है। तो WHO के साथ भी ये प्रॉब्लम है, जैसे अन्य एजेंसियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही राजनीति से भी वो प्रभावित होती हैं और दूसरा ब्यूरोक्रेसी से भी प्रभावित होती हैं। येट इन दिस इंस्टेंस, इस केस में भी, इस घटना में भी, इंस्टेंस का मतलब यहाँ उदाहरण से लिया गया है, इस उदाहरण में भी ये जो अभी अभी हो रहा है, क्रिटिक्स एंड सेवरल पब्लिक हेल्थ एकेडमिक्स, आलोचक और बहुत सारे जो एकेडमिक्स हैं, पब्लिक हेल्थ से संबंधित जो विद्वान लोग हैं, हैव सैड, उन्होंने कहा है कि दैट मिस्टर ट्रम्प्स अटैक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मिसप्लेस्ड। तो बहुत सारे विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है कि मिस्टर ट्रम्प का जो ये अटैक है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO पर, इज मिसप्लेस्ड, वो मिसप्लेस है, वो सही जगह पे नहीं है, वो किसी और की आलोचना करनी चाहिए, कोई और हो सकता है, WHO को तो वो गलत निशाना बना रहे हैं। सॉरी। ओके, नेक्स्ट इसका पैरा है, वॉज WHO स्लो इन अलर्टिंग द वर्ल्ड अबाउट कोविड-19। अब हम WHO का रोल देखते हैं कि या वास्तव में वो गलत है अपनी जगह पे, कि वो स्लो था, स्लो का मतलब धीमा था, अलर्टिंग यानी चेतावनी देने में, इन द वर्ल्ड संसार को, अबाउट कोविड-19, कि क्या वास्तव में WHO कोविड-19 के बारे में संसार को अलर्ट करने में स्लो रह गया, पीछे रह गया, धीमा रह गया। इट टुक टिल अबाउट द मिडल ऑफ जनवरी, इट टुक, इतना टाइम लग गया, इट टुक का मतलब ये है, टिल अबाउट द मिडल ऑफ जनवरी यानी जनवरी का मध्य आ गया, फॉर WHO के लिए, यानी WHO ने जनवरी के मध्य तक का टाइम ले लिया, टू सजेस्ट, यह सलाह देने के लिए, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, यह बताने के लिए कि यह वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलना। तो इसने टाइम काफ़ी ले लिया, क्योंकि पहला केस हम जानते हैं नवंबर के लगभग चाइना में आ गया था, और जनवरी में जाके WHO ने हमें बताया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। उससे पहले तक वो यही कहता रहा कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, घबराने की जरूरत नहीं है। टोइंग द चाइना, वो चाइना की लकीर पीट रहा था, जो चाइना कह रहा था वही कह रहा था। टोइंग का मतलब ये होता है कि उनके पीछे पीछे ही चल रहा था। फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ द ईयर, पहले जो कुछ हफ्ते थे साल के, यानी जनवरी जब शुरू हुई तो पहले 2 हफ्ते थे साल के, उसमें वो बस चाइना का ही फॉलो कर रहा था, जैसा चाइना बोल रहा था वैसे वैसे बोल रहा था, एज पर रिपोर्ट्स के अनुसार। इवन देन इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द ईयर एंड 2 वीक्स आफ्टर इट वॉज नोटिफाइड ऑफ द वायरस, इवन देन तब भी, फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द ईयर, पहले 2 हफ्तों
में, साल के पहले जो 2 हफ्ते थे उनमें, एंड 2 वीक्स आफ्टर इट वाज नोटिफाइड, और नोटिफाई होने के बाद यानी ध्यान में आने के 2 हफ्ते बाद वायरस के, WHO हैड क्वालिफाइड इट्स स्टेटमेंट, WHO ने अपने स्टेटमेंट में क्वालिफाई कर चुका था, क्वालिफाई का मतलब सुधार कर चुका था, बाय सेइंग देयर वाज नो क्लियर एविडेंस ऑफ सच ट्रांसमिशन, यानी तब भी उन्होंने कहा था कि इस तरह के ट्रांसमिशन के कोई एविडेंस अभी तक नहीं है, यानी जनवरी तक भी वो नहीं मान रहे थे ढंग से कि इस तरह के ट्रांसमिशन हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। द वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्टेड, यहाँ पे है, द वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्टेड द US was formally notified by China on January 3 of the कोरोना वायरस आउटब्रेक। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था, ये पिछली लाइन का हिस्सा है, नो क्लियर एविडेंस ऑफ सच ट्रांसमिशन द वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्टेड, ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट थी, ये ऊपर वाली खबर। यहाँ से शुरू करते हैं अब, यहाँ से, द US was formally notified by China on January 3, US को यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को फॉर्मली नोटिफिकेशन कब मिला, फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से चाइना ने 3 जनवरी को बताया, ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है फैलाव, बड़े पैमाने पर फैलाव, तो कोरोना वायरस आउटब्रेक के बारे में चाइना ने US को 3 जनवरी को ऑफिशियली बताया। एडिशनली इसके अतिरिक्त एज अर्ली एज जनवरी 10 को और 11 को WHO हैड पुट आउट गाइडेंस नोट्स ऑन द वायरस, तो 10 और 11 जनवरी को WHO ने गाइडेंस नोट्स निकाले वायरस पर, यानी वायरस की किस तरह से इसको टैकल करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये गाइडेंस नोट्स में था, अकॉर्डिंग टू द गार्डियन एक अखबार है उसने ये खबर बताई। चाइना लॉक्ड डाउन द सिटी ऑफ वुहान, यहाँ से है, द चाइना लॉक्ड डाउन द सिटी ऑफ वुहान ऑन जनवरी 23 जनवरी को चाइना ने अपने वुहान सिटी को लॉकडाउन किया। वुहान एपिसेंटर है इस महामारी का, सबसे पहले वहीं फैली थी और सबसे ज़्यादा प्रभावित वुहान सिटी हुआ था, तो उसको 23 जनवरी को चाइना ने लॉकडाउन किया, बंद किया। ऑन जनवरी 23 WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनम तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आजकल बड़ी चर्चाओं में रह रहा है, टेड्रस एडोनम, तो उन्होंने 23 जनवरी को गैब्रेशियस वार्न दैट वाइल द इमरजेंसी वाज फॉर चाइना एंड नॉट फॉर द वर्ल्ड, अभी भी WHO ने चाइना की ही तरफदारी की थी इस मामले में, उन्होंने ये कहा था कि जो इमरजेंसी की सिचुएशन है वो, और उन्होंने चेतावनी दी कि जो इमरजेंसी है वो चाइना के लिए है और पूरे दुनिया के लिए नहीं है। इट हैड द पोटेंशियल टू बिकम ग्लोबल इन स्केल, हालांकि उस समय उन्होंने बताया कि इसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब क्षमता है भविष्य में, टू बिकम ए ग्लोबल इन स्केल, कि ये पैमाने पर, स्केल का मतलब है पैमाने पर, ग्लोबल हो सकती है, यानी इसको पूरी पृथ्वी में भी यह फैल सकती है। WHO ने इस बात के संकेत 23 तारीख को दिए थे, हालांकि तब भी वो यही बोल रहे थे कि चाइना तक ही है फिलहाल। द बॉडीज एक्सपर्ट्स वर डिवाइडेड ऑन वेदर और नॉट देयर वाज ए ग्लोबल इमरजेंसी, तो WHO, ये बॉडी की बात हो रही है, WHO के जो एक्सपर्ट थे वो डिवाइडेड थे, यानी उनमें मतांतर था, ऑन वेदर और नॉट देयर वाज ए ग्लोबल इमरजेंसी, की ग्लोबल इमरजेंसी उस समय थी या नहीं थी, इसमें भिन्न भिन्न राय थी। एट द टाइम एज पर रिपोर्ट्स एंड इट टुक अंटिल जनवरी 30 फॉर देम टू कंक्लूड डेलिब्रेशंस, तो जनवरी 30 तक उन्होंने डेलिब्रेशंस कंक्लूड किए, यानी अपने निर्णय पर पहुँचे, एंड डिक्लेयर ए ग्लोबल इमरजेंसी, और 30 जनवरी को जाकर के उन्होंने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की, यानी इससे पहले वो गलत साबित हो रहे थे, पहले कह रहे थे कि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, फिर बाद में इन्होंने कहा कि ये तो बस चाइना के लिए खतरा है, पूरे वर्ल्ड के लिए कोई खतरा नहीं है, फिर 30 जनवरी को आके कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इतना इन्होंने लापरवाही बरती, ढील बरती, तो इसलिए US आज इनसे इतना गुस्सा है। Yet nearly a month later, on February 25, Mr. Trump tweeted that the coronavirus in the US was very much under control. Yet फिर भी 25 फरवरी को ट्रंप ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस US के अंदर अंडर कंट्रोल है 25 फरवरी तक। इट वॉज ओनली ऑन March 13 दैट ही डिक्लेयर्ड ए नेशनल इमरजेंसी, लेकिन 13 मार्च को उन्होंने नेशनल इमरजेंसी कोरोना वायरस पर घोषित कर दी। इट वॉज ओनली, यानी मार्च में जाके उन्होंने ये काम किया। ओके अब थोड़ा देख लेते हैं, हाउ मच डज द US गिव WHO,
WHO को यूएस देता कितना है, कितने पैसे देता है। द यूएस इज़ WHO's लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। द ऑर्गेनाइजेशंस फंडिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की फंडिंग है उसकी, दो तरह से उसको सहयोग देता है। असेसमेंट्स और मेंबर्स ड्यूज एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। असेसमेंट्स और मेंबर ड्यूज़, असेसमेंट्स होता है मूल्यांकन और मेंबर ड्यूज़ का मतलब मेंबर्स का बकाया, और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और जो स्वैच्छिक दान है वो, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक। द टोटल फंड्स फॉर द 2020-2021 बाईएनियम, बाईएनियम का मतलब 2 साल का, यानी 2020 और 2021 2 सालों का टोटल इतना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, $957 मिलियन इन असेसमेंट्स एंड $4.9 बिलियन इन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इतना रहा है। और द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में, 10 सालों के पीरियड को डिकेड कहते हैं। द यूएस इज असेस्ड कंट्रीब्यूशंस हैव बीन इन द $107 टू $119 मिलियन रेंज, तो पिछले दशक तक इस रेंज में रहा, 107 से $119 मिलियन। वाइल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस हैव बीन 102 टू 402 मिलियन रेंज, तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन $102 मिलियन से 402 मिलियन की रेंज में रहा है, अकॉर्डिंग टू द कैसर फैमिलीज फाउंडेशन, ए हेल्थ फोकस्ड नॉन प्रॉफिट। तो ये आंकड़े इससे मिले हैं, कैसर फैमिली फाउंडेशन। फॉर द 2018 एंड 2019 बाईएनियम, बाईएनियम का मतलब ये 2 साल, द यूएस कंट्रीब्यूटेड अबाउट 20% ऑफ WHO's बजट। तो देखो यूएस कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है, 20% तो वो अकेले ही देता है WHO के बजट का, अकॉर्डिंग टू ए नेशनल पब्लिक रेडियो रिपोर्ट, वहाँ के रेडियो की रिपोर्ट है। दिस मनी वेंट एज असेसमेंट फीस और प्लेजेस, तो ये सारी असेसमेंट फीस और प्लेजेस में जाती है। प्लेजेस का मतलब होता है प्रतिज्ञाएँ। टूवर्ड्स प्रोग्राम्स ओवर $656 मिलियन फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। द मेजर शेयर ऑफ द यूएस प्रोग्रामेटिक फंडिंग वेंट टूवर्ड्स पोलियो इरेडिकेशन, तो ज़्यादातर जो पैसा गया है वो पोलियो इरेडिकेशन में गया है। इरेडिकेशन मतलब उन्मूलन, उन्मूलन यानी पूर्ण रूप से हटाना उसको, उसमें $158 मिलियन लगे हैं। इंक्रीजिंग एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस, एसेंशियल का मतलब आवश्यक, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज $100 मिलियन इसमें गए हैं। एंड वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, और जो ऐसी डिजीज़ जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, जिनको वैक्सीन से दूर किया जा सकता है, उन बीमारियों के लिए $44 मिलियन लगे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की हमारा आर्टिकल द हिंदू का। और एक बार फिर से आप सुनिए इसको, और PDF अगर आपके पास हो तो फिर अपने आप एक बार फिर से पढ़ के भी देखिए, 2 या 3 रीडिंग इसकी ज़रूरी है पूरे मीनिंग्स ग्रास्प करने के लिए। तो एक बार अपने ये रिपीट कर लेते हैं जो हाईलाइट किए हुए वर्ड्स। इरेडिकेशन का मतलब होता है, इरेडिकेशन का मतलब है उन्मूलन। प्लेजेस का मतलब है प्रतिज्ञाएं। बाईएनियम, बाईएनियम का मतलब है ये द्विवार्षिकी, 2 सालों का समय, बाईएनियम। उसके बाद है डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेट होता है वैसे जानबूझ के करना, लेकिन यहाँ पे है मूल्यांकन। पोटेंशियल का मतलब है क्षमता। उसके बाद ट्रांसमिशन आता है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलाव। फिर है इनर्शिया, निष्क्रिय स्थिति, एकदम बिना किसी गतिविधि के निष्क्रियता, इनर्शिया। इम्यून, इम्यून का मतलब है मुक्त होना किसी चीज़ से, आज़ाद होना। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। कवरिंग अप, पर्दा डालना किसी चीज़ पे। असेस का मतलब मूल्यांकन करना। फिर है वेट, वेट का मतलब था एग्जामिन करना। हॉल्ट, हॉल्ट मीन्स रोक देना किसी चीज़ को अस्थायी रूप से। स्ट्राइडेंट, कठोर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने लिए इतने वर्ड्स थे। तो हो सकता है आपको लेसन अच्छा लगा हो सकता है ना भी लगा हो। नहीं लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, लगा हो तो आपकी इच्छा है लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे लेसन और मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।